हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई पर। आज हम भारतीय वायुसेना के ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें फीस नहीं है और लास्ट डेट क्या है, इसका फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम जानेंगे। इसमें टोटल पोस्ट 255 है। मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया की जॉब है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। हम सबसे लास्ट में फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी हम बताएंगे। तो एलिजिबिलिटी में मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए 10th पास योग्यता होनी चाहिए और एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। ग्रुप सी की सभी पोस्टों के लिए एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। हाउस कीपिंग के लिए 10th पास योग्यता में से स्टाफ के लिए 10th पास योग्यता, एलडीसी के लिए 12th पास योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद हम क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट की बात करते हैं। इसके लिए 12th पास या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास योग्यता, स्टोर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्टोर कीपर के लिए 12th पास, लॉन्ड्रीमैन के लिए 10th पास, वार्ड सहायिका के लिए 10th पास, कारपेंटर के लिए 10th पास, कारपेंटर के लिए 10th पास होनी चाहिए, वर्क इंजीनियर के लिए भी 10th पास योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद हम सिविल एंड मैकेनिकल की बात करें तो इसके लिए भी 10th पास योग्यता होनी चाहिए। कुक के लिए भी 10th पास योग्यता, फायरमैन के लिए 10th पास योग्यता होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट विथ एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। इसके बाद हम पे स्केल की बात करें। पे स्केल लेवल फर्स्ट के लिए 18,000 रुपये, लेवल 2 के लिए 19,900 रुपये होता है और लेवल 3 के लिए हम बताते हैं आपको, लेवल 3 के लिए यह 25,500 रुपये होता है। अब हम बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑफलाइन फार्म अप्लाई करना होता है। इसके लिए हमें अप्लाई ऑनलाइन फार्म हिंदी और इंग्लिश में भर सकते हैं। यह हमें ऑफलाइन किसी भी एयरपोर्ट स्टेशन में जमा कराना होता है। इसके लिए 20 फरवरी से अगले 30 दिन तक हम इसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सभी ज़रूरी आवश्यक दस्तावेज हमें सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफे में भेजने होते हैं। ओबीसी वालों के लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड जमा कराना होगा। एक्स सर्विसमैन अपना डिस्चार्ज बुक भी इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड जमा कराना होता है। इसके बाद इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सभी ऑफलाइन फॉर्म जमा होने के बाद सब एलिजिबल कैंडिडेट्स को एक कोलेटर इशू किया जाएगा। उसके रिटन टेस्ट के लिए कोलेटर भेजा जाएगा। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा और पेपर पास होने वाले कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद में फिजिकल और पेपर के मेरिट के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप सी का फॉर्म कैसे भरते हैं। यहाँ पर हमें जिस एयरफोर्स स्टेशन में हमें अपना फॉर्म भेजना है वहाँ का पता लिखना होता है। जिस पोस्ट के लिए, जैसे एमटीएस हाउस कीपिंग स्टाफ है, जिसके लिए हमें फॉर्म भरना है वहाँ का यहाँ पर लिखना है तो है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नाम लिखना होता है, यहाँ पर फादर्स नेम है, हस्बैंड नेम लिखना होता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, यहाँ पर अपनी एज, कंप्लीट एज लिखनी होगी। इसके बाद में आपका टेम्परेरी एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद में आप ओबीसी, जनरल कौन सी कास्ट में वो लिखना होगा। यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो वो लिखना होता है। इसके बाद में हमारा हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें भरना होता है। इसके बाद में यदि आपके एक्सपीरियंस है कोई टेक्निकल तो आप वहाँ यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल कौन से स्टेट का, वो वही डोमिसाइल आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करना होता है। वो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इसके
अगर आप ये फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्टर हो रहे हो तो इसमें यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यस करने पर हमें उसका विवरण भी देना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर प्लेस और डेट भर देंगे, यहाँ पर हमारा सिग्नेचर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इस फॉर्म की। आगे ये जो डिटेल है ये हमें नहीं भरना होता है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, ये आगे के ऑफिसर भरते हैं। इसके बाद हमें ये डिटेल भरनी होती है, पोस्ट नेम, फादर्स नेम और एड्रेस वहीं भरना है जो हम पहले भरे थे। इस तरह हमें लिफाफे में ये फॉर्म फिलअप करके 10 रुपये का डाक टिकट लगा के हमें एयरपोर्ट स्टेशन में भेजना होता है। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।